नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा सल्ला अहदुकुम लिन्नासि फ़लयुख़फ़िफ़ फ़इन्न फ़ीहिमुज़ ज़ईफ़ वस्सक़ीम वल-कबीरा व इज़ा सल्ला अहदुकुम लिनफ़्सिही फ़लयुतव्विल मा शाअ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इमामत करे तो हालात का अंदाज़ा करके और नमाजियों का लिहाज करते हुए हल्की नमाज पढ़ाए, इसलिए कि तुम्हारे पीछे कमज़ोर भी होंगे, बीमार और बूढ़े लोग भी होंगे। इसी से मुतालिक एक और हदीस है, अन अबी मसऊद क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी लअतअख़्ख़रु अन सलाति सुबही मिन अजलि फ़ुलानिन मिम्मा युतीलु बिना फ़मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़िब फ़ी मौइज़तिन क़त्तु अशद्द मिम्मा ग़ज़िब यौमइज़िन फ़क़ाल या अय्युहन्नासु इन्न मिनकुम मुनफ़्फ़िरीन फ़अय्युकुम अम्मन्नास फ़लयुअजिज़ फ़इन्न मिन वराइहिल कबीरा वस्सग़ीरा वज़ल हाज। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी का बयान है कि एक आदमी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा कि फ़लाँ इमाम फ़जर की नमाज लंबी पढ़ाता है, उसकी वजह से सुबह की नमाज बाजमात मैं देर से पहुँचता हूँ। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने किसी वाज़ो तकरीर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा करते नहीं देखा जितना उस दिन की तकरीर में मैंने देखा। आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से बास इमामत करने वाले अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से बिदकाते और मुतनफ़िर करते हैं। और फिर हदीस के अल्फाज के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़अय्युकुम अम्मन्नास फ़लयुअजिज़, ख़बरदार तुम में से जो भी इमामत करे इख्तिसार से काम ले, फ़इन्न मिन वराइहिल कबीरा वस्सग़ीरा वज़ल हाजा, क्योंकि उसके पीछे बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी और काम काज पर निकलने वाले ज़रूरतमंद भी होंगे। इसी तरह मैं अपने इस मज़मून को आप तक पहुँचाने और आसान बनाने के लिए एक तीसरी हदीस का सहारा भी लेना चाहता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला इनको रावी हैं, कान मुआज़ बिन जबल युसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा याती फ़यउम्मु क़ौमहु फ़सल्ला लैलतम मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा सुम्मा अता क़ौमहु फ़फ्ततह बिसूरतिल बक़रा फ़नहरफ़ रजुलुन फ़सल्लम सुम्मा सल्ला वहदहु वन्सरफ़ फ़क़ालू लहू नाफ़क़्त या फ़ुलानु क़ाल ला वल्लाहि लआतियन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना अस्हाबुन नवाज़िहा नअमलु बिन नहारी व इन्ना मुआज़न सल्ला मअकल इशा सुम्मा अता क़ौमहु फ़फ्ततह बिसूरतिल बक़रति फ़अक़बल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुआज़िन फ़क़ाल या मुआज़ अफ़त्तान अन्त इक़रा वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्लैलि इज़ा यग़शा वसब्बिह इस्म रब्बिकल आला। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुआज़ बिन जबल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में नफल की नीयत से नमाज पढ़ते, फिर जाकर अपनी कौम की इमामत करते। तो उन्होंने एक रात इशा की नमाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और फिर जाकर इमामत की और सूरा बकरा शुरू की। तो एक आदमी ने सलाम फेर दिया और अलग अपनी नमाज पढ़कर घर चला गया। दूसरे नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद उससे कहा, तूने निफाक का काम किया है। उसने कहा, नहीं, मैंने मुनाफिकाना हरकत नहीं की।
बाखुदा मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला की लंबी नमाज का किस्सा बयान कर दूँगा। चुनांचे उसने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, हम आब पाशी के ऊँट रखते हैं, उजरत पर लोगों के बागात और खेतों की सिंचाई का काम करते हैं, यानी सैराब करते हैं, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। और मुआज़ का हाल ये है कि इशा की नमाज आपके साथ पढ़ कर गए और सूरह बकर शुरू कर दी। हम दिन भर के थके मांदे कैसे इतनी देर तक खड़े रह सकते हैं। आप ये सुनकर मुआज़ की तरफ मुतवज्जे और फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम लोगों को फितने में डालते हो? वश्शम्सी वज़ुहाहा पढ़ा करो, वल्लैली इज़ा यग़शा पढ़ा करो, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ा करो। मोहतरम, मैंने आपके सामने ये 3 अहादीस का हवाला दिया है। अब इन अहादीस से मालूम होता है अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवालत के साथ बाजमात नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पीछे ज़ईफ़ लोग खड़े होंगे, कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, तुम्हारे पीछे उम्र रसीदा लोग होंगे, बच्चे होंगे, और तुम्हारे पीछे वो लोग भी खड़े होंगे जो काम काज की गर्ज से ज़रूरतमंदी के साथ अपने कामों पर निकलने वाले होंगे। तो उन लोगों का ख़ास ख्याल रखा करो। और इसी तरह मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बारे में हदीस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया, उसमें भी यही बात है कि मुआज़, इतनी लंबी सूरह बकरा आपने शुरू कर दी है। पीछे जिसने शिकवा किया था अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, हम आपाशी करने वाले लोग हैं, हम ऊँटों से आपाशी करते हैं, लोगों की खेतों को सिंचाते हैं, हम कैसे सूरह बकरा पूरी नमाज में हम कैसे खड़े हो सकते? हम थक जाते हैं, हम नहीं खड़े हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम इन लोगों में फितना डालते हो? तुम ये छोटी सूरतें पढ़ा करो जो अल्लाह के रसूल ने वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्लैली इज़ा यग़शा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, ये सूरतें पढ़ा करो। अब देखिए हमारा इस्लाम कितना आसान है। बाज़ औक़ात कुछ लोग इस्लाम के कामों में तवालत करके लोगों को मुतनफ़िर करते हैं। खुदारा लोगों को इस्लाम की हद तक रहने दे। जितना इस्लाम ने अहकामात जारी किए हैं उससे आगे मत बढ़ें। अब इस्लाम ने आसानी दिया कि तुम्हारे पीछे कमज़ोर होंगे, बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, लाचार होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, आप नमाज में तवालत ना करें। लेकिन बसा औक़ात देखते हैं कि बाज़ औक़ात इमाम साहिब को अपनी किरात सुनाने का, तेज़ तवालत करने का बहुत शौक़ होता है। मेरे भाइयों, आप बहुत अजीम लोग हैं जो आप जमात कराते हैं, लेकिन हदीस सबसे ज़्यादा अजीम है, मुक़द्दस है। हमें इन मुक़द्दस हदीसों के हवालाजात को सामने रख कर अपनी नमाज़ों की तवालत से बचना चाहिए। लोगों की परेशानियों से उन्हें बचाना है। वो बीमार हैं, लाचार हैं, वो उन्हें ज़रूरत है, और वो काम काज की घर से उन्होंने बड़ी उजलत के साथ जाना होता है। वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अपने कामों पे निकल जाते हैं, उनका हमने लिहाज रखना है। तो मैं ये समझता हूँ हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इस्लाम पर पाबंदी इख्तियार करनी है, नमाज़ों में पाबंदी इख्तियार करनी है, तवालत से गुरेज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उल्टी सीधी जल्दी पढ़ी, नहीं, बड़े एहतमाम के साथ पढ़ें, वक्त दें, लेकिन तवालत ना करें, तूल न पकड़ें। जब आप तूल पकड़ेंगे तो छोटे मोटे नमाजी जो बीमार होंगे, लाचार होंगे, वो जमात से पीछे रह जाएंगे, वो जमात की नेमत से पीछे रह जाएंगे, वो इसके सवाब से महरूम रह जाएंगे। हमें सबको साथ मिला के चलना है, एक ऐसी चाल चलनी है जो इस्लामी चाल होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।